नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1.3 द वाइल्ड बोअर एंड द फॉक्स का क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी दी गई है ना, इसे एकदम अच्छे से सुनना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना है। केयरफुली मतलब क्या होता है, ध्यान से। ठीक है, आपको इस स्टोरी को एकदम ध्यान से सुनना है। एंड एज यू लिसन टिक ओनली दोज वर्ड्स दैट अपीयर इन द स्टोरी। ठीक है, आपने वो स्टोरी सुन ली, ये कहानी पूरी अच्छे से सुन ली है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनमें से उन्हीं वर्ड्स को टिक करना है जो इस स्टोरी में आपने सुनी है। समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं वाइल्ड की बात करूँ तो क्या आपने वाइल्ड इस स्टोरी में सुना था? अगर आपने वाइल्ड सुना है तो उस वर्ड को आप उठाइए और लिख दीजिए, क्या वाइल्ड था इस स्टोरी में? तो देखो यहाँ पे वाइल्ड था, राइट। तो आपको क्या करना है, लिख देना है उसका आंसर। उसी तरह से यहाँ पे बोअर था क्या? ओवर तो नहीं था, लेकिन बोअर था। तो बोअर था क्या? यस, बोअर भी था। देखो यहाँ पे है कि नहीं? तो इसी तरह से आपको हर एक वर्ड्स को देखना है और बताना है कि कौन सा वर्ड स्टोरी में था और कौन सा नहीं था। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, ये देखो, वाइल्ड स्टोरी में था, बोअर था, फॉक्स था, बार्क था, फन था, टीज, वॉक, डे, वर्क, हार्ड, वांट, चांस। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इस स्टोरी में थे। समझे? अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 7। देखो अभी आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे नेम्स दिए गए ना, इन्हें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, ये देखिए, इसमें देखिए क्या बोला गया कि जैसे यहाँ पे है अ वाइल्ड बोअर। ठीक है, तो इससे ना आपको पेज नंबर 7 पे फाइंड करना है कि बोअर कहाँ पर है। ठीक, और फिर उसका उधर पे नाम भी लिख देना है कि ये क्या है, बोअर है। समझ में आया? और इसी तरह से यहाँ पे क्या है, टस्क। ठीक है, तो ये है क्या पिक्चर में, तो इस पिक्चर में देखना, ये पेज नंबर 7 पे आप इसको ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी रहेगी अच्छे से तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आता ही होगा कि क्या करना है आपको। फिर अ ट्री ट्रंक है क्या, तो इधर इसमें ढूंढो और फिर बताओ। ठीक है, समझे? तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद से करना है। मैंने आपको इसका आंसर नहीं बताया, बस क्वेश्चन समझाया है, तो आप ये खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो भी वाक्य दिए गए हैं, इन्हें एकदम अच्छे से आपको सुनना है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी है, तो उन क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं इन ओनली वन वर्ड्स, मतलब या तो एक वर्ड में या फिर फ्रेज में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट देखना, वन डे अ वाइल्ड बोअर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, व्हाट वाज द बोअर डूइंग। देखो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज द बोअर डूइंग, बोअर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था बोअर। तो देखो यहाँ पे लिखा था ना, वन डे अ वाइल्ड बोअर वाज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, राइट। वो क्या कर रहा था, अपने जो उसके टस्क थे उसको शार्प कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या लिखोगे, शार्पनिंग हिज टस्क। समझे? ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड क्या है, ही वॉज डूइंग इट केयरफुली। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सुनना है, पढ़ना है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ वॉज द डूइंग इट, वो कैसे कर रहा था, कैसे कर रहा था, तो ही वॉज डूइंग इट केयरफुली। समझ में आया? सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केयरफुली। ओके, नाउ थर्ड वन, देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। ओके, दिस इज योर sentence, okay, and this one is your question, who lived in the same forest, who lived in the same forest, a fox lived in the same forest। समझे? तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, a fox आएगा। नेक्स्ट, when the fox saw the wild boar he decided to tease him। यहाँ से यहाँ तक ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या है, हु सा द वाइल्ड बोअर, वाइल्ड बोअर को किसने देखा, तो फॉक्स ने देखा। देखो यहाँ पे लिख दिया फॉक्स। एंड व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू, फिर उसने क्या डिसाइड किया करने का, तो ही डिसाइडेड टू टीज हिम। समझ में आया? सो देखो अ फॉक्स, ये तो इसका आंसर है और इसका आंसर ये है, डिसाइडेड टू टीज हिम। समझ में आया? अगला देख लेते हैं फिफ्थ वन।
तो यहाँ पे क्या है कि बट द बोअर डिड नॉट पे अटेंशन टू हिम। ओके, यहाँ से याद है कि स्टेटमेंट। अभी क्वेश्चन देखो, डिड द बोअर पे अटेंशन टू हिम, क्या उसने उसकी तरफ ध्यान दिया था बोअर ने, ठीक है। तो नो ही डिड नॉट, उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। इसमें लिखा है ना बट द बोअर डिड नॉट पे अटेंशन टू हिम। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ वन क्या है, मैच द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस इन ए एंड बी विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। आपको मैच करना है, जैसे जोड़ियाँ मिलाते हो ना हिंदी में, उसी तरह से। तो देखो लुक फॉर अ चांस आएगा, यहाँ पे हमने डायरेक्टली आंसर लिखा है। क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी, आपके बुक में दिया है, ये देखो, दिस इज योर टेक्स्ट बुक एंड दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज ए, दिस वन इज बी, यू हैव टू मैच दीज वर्ड्स। ओके, सो लुक फॉर का क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है अ चांस। ओके, सी लुक फॉर का चांस होगा, मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स होगा, एंड देन शार्पन का टस्क होगा, पे अटेंशन टू द फॉक्स। ओके, अगला देखिएगा यहाँ पे पांचवा क्या दिया है, द फॉलोइंग स्पीचेस शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर, गेस द स्पीकर द वाइल्ड बोअर और द फॉक्स। देखो आपको यहाँ पे स्पीकर बताना है कि स्पीकर कौन है, मतलब ये जो स्पीचेस दिए गए हैं इनको बोलने वाला कौन हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखना, आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी दिस इवनिंग, आई मस्ट टाइडी अप द हाउस बिफोर 4 PM। तो ये कौन बोल सकता है, यहाँ पे स्पीकर कौन हो सकता है, द बोअर। ओके, नेक्स्ट, आई हैव टू कैच अ 7 AM ट्रेन टुमारो, आई नीड टू पैक माई बैग टू नाइट। तो ये कौन मतलब यहाँ पे स्पीकर कौन है, द बोअर। ओके, नेक्स्ट, दीज आंट्स आर सो स्टूपिड ऑल द टाइम दे आर बिजी कलेक्टिंग फूड। तो ये इसमें स्पीकर कौन हो सकता है, फॉक्स। और नेक्स्ट वाले में इसमें कौन हो सकता है, फॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 6th वन देखेंगे, क्या दिया इसमें कि लर्न द फॉलोइंग इडियम्स अबाउट एनिमल्स। देखो यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए गए। अभी इडियम्स का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हिंदी में मुहावरे होते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, और क्या, एक अनार 100 बीमार, जैसी करनी वैसी भरनी, 9 2 11 होना। ठीक है, इस तरह से जो हिंदी में आपके मुहावरे होते हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं जिनको हम इडियम्स कहते हैं। समझ में आया, मुहावरों को ही क्या कहते हैं, इडियम्स कहते हैं। तो इन्हें बस आपको रीड करना है और कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे एज स्लाई एज फॉक्स, एज क्वाइट एज अ माउस, एज ब्रेव एज अ लायन। अगला है एज स्टोबन एज अ म्यूल, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज फ्री एज अ बर्ड, एज बिजी एज अ बी, फिर एज स्लो एज अ स्नेल, एज प्राउड एज अ पिकॉक। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 7th वन में क्या है, फाइंड एटलीस्ट 3 सुटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आपको क्या करना है ना, 3 सुटेबल ऑब्जेक्ट्स फाइंड करना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे शार्पन। तो अभी शार्पन क्या क्या हो सकता है, नाइफ रहता है, पेंसिल भी हो सकता है, पेयर ऑफ सीजर्स मतलब सीजर्स भी हो सकते हैं, कैंची भी हो सकती है, बराबर, टस्क भी हो सकता है। ठीक है, और योर माइंड अ सिकल। अभी यहाँ पे और आगे आप देखते जाना। राइट, तो राइट में 3 आपको ऑब्जेक्ट्स बताने, तो लेटर हो सकता है, स्टोरी या बुक। फिर डेकोरेट में स्टेज, अ होम, अ हॉल, है ना, हम इन सारी चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हैं। पेंट, अ पिक्चर, वॉल्स ऑफ अ बॉक्स। फिर ड्रॉ में देखो अ लाइन, अ पिक्चर, अ मैप। ठीक है, फिर प्ले, तो प्ले क्रिकेट, गेम्स, ट्रिक, मिस्चिफ। ओपन, ओपन द डोर, योर माइंड अ शॉप। ठीक है, इसी तरह से हमने हर एक वर्ड का लिखा है, तो वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, पढ़ लेना इसको और लिख भी लेना। उसके बाद यहाँ पे अगला देखना, 8th वन क्या दिया है, ट्राई टू थिंक अ डिफरेंट आंसर्स टू द फॉलोइंग वाई क्वेश्चंस, राइट डाउन एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन इंग्लिश। ओके, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना क्वेश्चंस दिए गए हैं वाई से जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। एटलीस्ट 2 आंसर तो आपको लिखने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे वाई आर यू रीडिंग दिस स्टोरी, तुम ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बिकॉज आई लाइक इट, है ना। हम कोई भी स्टोरी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, पसंद होता है। या फिर इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब या तो वो स्टोरी क्या होगी, इंटरेस्टिंग होगी, एंड आई एम रीडिंग इट बिकॉज इट्स फनी। और ये भी हो सकता है कि वो फनी हो इसलिए हम इसको पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो। तो इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। आई एम हंग्री, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मतलब या तो मैं भूखा या फिर मैंने अपनी बुक को खो दिया। नेक्स्ट 3rd वन, वाई आर यू लाफिंग,
तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, 2 ही आंसर आपको बताने हैं। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, इट इज़ माई हैबिट, ये मेरी हैबिट है। आई हर्ड अ फनी जॉक, या फिर मैंने फनी जॉक सुना है इसलिए मैं हंस रहा हूँ। फोर्थ में देखो, वाई आर यू सिटिंग ऑन द टेबल, तुम टेबल पर क्यों बैठ रहे हो। सो द आंसर इज दिस इज माई टेबल, क्योंकि ये मेरा टेबल है, दैट्स वाई आई एम सिटिंग हियर। एंड सेकेंड, आई फील लाइक अ किंग हियर, क्योंकि मुझे यहाँ पे एकदम राजा की तरह महसूस होता है, इसलिए मैं इधर बैठ रहा हूँ। फिफ्थ वन देखना, वाई आर यू शाउटिंग, क्यों चिल्ला रहे हो। तो आंसर देखो, फर्स्ट वन, आई विल शाउट वेन एवर आई लाइक टू शाउट, मतलब मैं शाउट करता हूँ जब मेरे को मन करता है तब, ठीक है। फिर दूसरा देखो, आई एम शाउटिंग बिकॉज पीपल शुड लुक एट माई फैंसी ड्रेस। फिर नेक्स्ट 6 वन क्या है, वाई आर यू ईटिंग सो फास्ट, तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो। तो इसका आंसर देखो, आई वॉन्ट टू विन रनिंग रेस, मतलब या तो मुझे क्या करना है, ये जो रनिंग रेस है मुझे उसको जीतना है। एंड आई एम ईटिंग फास्ट बिकॉज आई विश टू ग्रो फास्ट, मतलब मैं क्यों जल्दी जल्दी खा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 9th वन देखना चाहेंगे, तो क्या दिया इसमें देखो, रीड द सिचुएशन एंड आंसर, गेस द वाई क्वेश्चन दैट अक्षय आस्क्ड। देखो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, तो इन सिचुएशन को आपको रीड करना है और फिर यहाँ पे वाई क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी बनाना है, एज वेल एज आंसर्स भी लिखने हैं। ओके, सो योर फर्स्ट सिचुएशन क्या है, देखो अमित एंड अजय आर फाइटिंग, अमित और अजय आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप अक्षय से क्या क्वेश्चन पूछोगे कि अक्षय वाई आर यू फाइटिंग विथ अजय, तुम अजय के साथ क्यों लड़ रहे हो। तो अमित क्या बोलेगा, एक मिनट, हाँ अमित क्या बोलेगा, ही टुक माई पेंसिल एंड ब्रॉक इट, मतलब इसने क्या किया, मेरी पेंसिल ले ली और उसे तोड़ दिया, इसके लिए हम दोनों क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। ओके, अजय इज गोइंग होम, अभी अजय कहाँ पे जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अक्षय यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, वाई आर यू गोइंग होम, तुम घर पे क्यों जा रहे हो। अजय, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। अमित इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, अमित वेट कर रहा है बस स्टॉप पे। तो अक्षय यहाँ पे क्या पूछ सकता है, वाई आर यू वेटिंग एट द बस स्टॉप। अमित क्या बोलेगा, आई एम वेटिंग फॉर द 10 o'clock बस, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में कभी भी आया, परीक्षा में कि क्वेश्चन बनाओ फिर आंसर लिखो, तो आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ करके जाना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बस यहीं तक था, यहाँ पर हमने ये जो हमारा 1.3 था इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर